बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा से पहले की जो सुन्नत नमाज है, इसी तरह ज़ोहर से पहले की जो सुन्नत नमाज है, 4 रकात सुन्नत नमाज होती है, तो अगर वो किसी वजह से छूट जाए, हम अदा न कर सकें और जमात में शामिल हो जाएं, फर्ज नमाज पढ़ लें, तो फिर उस सुन्नत नमाज की कज़ा कब करेंगे? उस सुन्नत नमाज को जो छूट गई है उसको कब पढ़ेंगे? उसका सही टाइम क्या है? जरा इसको समझने की बात है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सुन्नत नमाज जो पहले है उसका पढ़ना जरूरी है, सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आप उसको बिला उज़्र छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा आपको। अब छोड़ने से मुराद यह है, अगर आपसे छूट जाए, टाइम निकल जाए, नमाज का टाइम ही खत्म हो गया, अब गुनाहगार हो जाएंगे आप। लेकिन अगर टाइम निकला नहीं है, आप फर्ज नमाज पढ़ लिए हैं, सुन्नत नहीं पढ़े तो छूट गया था, तो आप उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। ये सुन्नत नमाज क्या है? जोहर और जुमा के, उसके अलावा की सुन्नत नमाज का मसला बिल्कुल अलग है, ठीक है। फजर की सुन्नत वगैरह सबका मसला दूसरा है, यहां उसको बयान नहीं कर रहा हूं, लोग वरना धोखा खा जाएंगे लोग। तो अब इससे क्या है, तो अगर वो छूट आपसे रह गई है, पढ़ नहीं पाए, फिर अगर बाद में पढ़ लेते हैं तो अब गुनाह नहीं मिलेगा, अब आप गुनाहगार होने से बच जाएंगे। इसीलिए बाद में भी पढ़ने की इजाजत है, लेकिन उसका क्या तरीका है? जब आप फर्ज नमाज से फारिग हो जाएंगे, जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज इमाम साहब पढ़ा के सलाम फेर देते हैं, या जुमे की 2 रकात फर्ज नमाज खत्म हो जाती है, उसके बाद की जो सुन्नत है, आप उन सुन्नतों को पहले पढ़ सकते हैं, उसके बाद जो ये कज़ा 4 रकात नमाज छूटी थी सुन्नत नमाज, इसको पढ़ सकते हैं। यानी बाद में भी पढ़ने की इजाजत है। और अगर आप चाहेंगे नहीं, फर्ज नमाज के बाद मैं फौरन वो कज़ा नमाज पहले पढ़ लूंगा जो छूट गई थी, फिर उसके बाद जो और सुन्नतें हैं उसको पढ़ूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों तरह इजाजत है, दोनों तरह गुंजाइश है, आपको इख्तियार है। आप चाहें तो फर्ज के फौरन बाद पढ़ लें, आप चाहें तो पहले वो फर्ज के बाद वाली सुन्नत को अदा करने के बाद लास्ट में जाकर वो सुन्नत की कज़ा पढ़ें, आपको इख्तियार है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब था, दोनों तरह की दलीलें जो कहते हैं कि नहीं पहले इसको पढ़ ले बाद में उसको पढ़े, दोनों तरह की दलीलें दुरुस्त हैं, दोनों तरह अकाबिर मौजूद हैं। इसीलिए मुनासिब यही है कि आप जिस तरह चाहें उस तरह अमल करें, एक दूसरे पे तनकीद न करें। कोई पहले पढ़ता है वो भी जायज है, कोई बाद में पढ़ता है वो भी जायज है। अब उसके बाद एक और मसला, ये जो सुन्नत 4 रकात छूट गई थी पहले की, इसको जो फर्ज के बाद अदा करेंगे, क्या इसमें कज़ा की भी नियत करेंगे? नहीं, कज़ा की नियत नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो अभी कज़ा नहीं हुई है, टाइम निकलने के बाद जगह कज़ा होता है, अभी भी उसका टाइम मौजूद है, इसलिए वो अदा की नियत से ही अदा करेंगे, कज़ा की नियत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें। और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट के जरिए मदद कर सकते हैं।